अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये था ईद का सेकंड डे। मैं बना रही थी नाश्ता। मुझे कुछ हल्का फुल्का था खाना था, तो मैंने ओट ले लिया था। 1 कप मैंने मिल्क लिया था, उसको मैंने गर्म होने के लिए नहीं छोड़ा था। डायरेक्ट 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ओट डाला। जब वो गाढ़ा हो गया तो फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी डाला और मैंने इसको ऐसे ही इंजॉय किया। आपकी मर्ज़ी, आप ओवरनाइट वाला ओट बनाएं या तो फिर आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। मुझे ये सादा बिल्कुल सिंपल पसंद है, तो मैंने इसको ऐसे ही खाया था। इस बार मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने इसको बस जल्दी से निकाल दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ था। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा और भी पकाएं तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो कुर्बानी हमने फ़र्स्ट डे की थी, तो एक कलेजी का बकरे की जो कलेजी थी वो उन्होंने एक दिन पहले फ़र्स्ट डे बना ली थी, और जो दूसरी कलेजी थी वो इन्होंने रख दी थी। तो ये हम पकाने लगे थे। इसमें जितनी भी कलेजी थी ना, इसमें मैंने 7-8 नींबू निचोड़ के पहले डाल के इसको छोड़ दिया था, ताकि जो इसका स्मेल और जो भी है ना वो निकले। उसके बाद हमने क्या किया था, तेल में लहसुन कट करके डाले थे, चॉप करके डाले थे। और लहसुन को हम हल्का ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। सही है। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना, तो फिर हमने इसके अंदर जो हमारी कलेजी थी वो डाल देंगे। क्योंकि ये एक दिन पुरानी कलेजी थी, तो इसलिए इसने बहुत पानी छोड़ा था। अगर ये बिल्कुल फ़्रेश, क्योंकि हमने थर्ड डे भी कुर्बानी की थी, तो वो जो फ़्रेश कलेजी हमने पकाई थी ना, उसने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा था। तो इसमें बहुत पानी था, क्योंकि ये एक दिन पुरानी थी। हालाँकि हमने इसको पानी में भिगो के नहीं रखा था कि ये नरम हो जाए, कुछ भी नहीं किया था। जस्ट बाहर निकाल के रखा था फ्रीज़र से। जब ये नरम हो गई तो फिर हमने इसको कुक करने के लिए चढ़ाया था। स्टिल इसमें बहुत पानी था। जब पानी बिल्कुल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए और तेल आप देख रहे हो इस तरह हो जाए, फिर हमने इसमें डाला था प्याज मैंने 2 मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के मैंने प्याज कट किए थे। आप इसकी कटिंग से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये 2 प्याज थे, वो मैंने इसमें डाला था। और साथ ही मैंने इसको बस मिक्स करने के बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें डाले थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 4 डाल दीजिएगा। टमाटरों को डाला था और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स वगैरह करके ना, इसमें अच्छा टमाटरों के ऊपर ही मैंने नमक डाला था, क्योंकि नमक आप डालोगे ना तो वो इसको जल्दी गलाएगा। ठीक है, जब भी आप टमाटर डालें आप याद रखें नमक उसके बाद डालें, तो ये इसको जल्दी गलाने में मदद करेगा। तो मुझे ये था कि ना अच्छा, इसके बाद हमने शिमला मिर्च मुझे बाद में डालनी थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं, शिमला मिर्च पहले डालेंगे। तो शिमला मिर्च से पहले हमने डाला था मसाला। मेरे पास एक ही मिक्स मसाला था, बाज़ार से वो अवेलेबल होता है, तो वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला था। और फिर हमने इसको मिक्स किया। और फिर शिमला मिर्च जो थी वो एक बड़े साइज़ की थी, जो हमने कट करके डाली थी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। मुझे इरादा था कि शिमला मिर्च एंड में डालेंगे कि क्रंच थोड़ा सा रहे, बट मेरे हस्बैंड को क्रंची नहीं पसंद, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो लोग थोड़ी सी कच्ची वेजिटेबल खाना चाहते हैं ना, तो वो शिमला मिर्च टमाटरों के ऑलमोस्ट गलने के बाद डालें, बट हमने साथ ही डाल दिया था। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक और मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। साथ ही साथ थोड़ी देर में आपने इसको मिक्स करते रहना है। और ये आप देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा कलर आ गया है। तो बस आखिर में आपने जब ये थोड़ा सा ऑयल सेपरेट करे, आप देख रहे, तो फिर हमने इसमें हैंडफुल ऑफ धनिया इसमें डाल दिया था चॉप करके। और हमारा कलेजी तैयार है। आप लोग इस तरह की रेसिपी भी ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। लंच हमारा यही था। अलबत्ता मैंने ये नहीं खाया था, क्योंकि मैं ये नहीं खाती हूँ और मुझसे लिटरली नहीं खाया जाता। बट हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो एक दिन पहले टिक्के बनाए थे, वो मैंने 4-5 निकाल के खाए थे, क्योंकि मुझे वो बहुत मज़े के लगे थे। उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश करते हैं कि मेरे लिए इस तरह से बनाए कि बिल्कुल भी स्मेल ना आए। तो जो उसके बाद हमने रेस्ट वगैरह किया और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। ये मैंने ईद में ख़रीदा था नया अबाया, और जो आप पर्स देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये मैंने एक्सचेंज किया था अपनी बेटी के साथ, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो ये मेरा प्यारा सा अबाया था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत मुश्किल से, जैसे हम पाकिस्तान में कपड़ों की कलेक्शन डिसाइड करते हैं ना क्या ख़रीदें, तो यहाँ पे अबाया होता है कि ईद में ना आप कौन सा अबाया लेना चाहते हैं। तो खैर ये था मेरा न्यू अबाया। और इसके बाद हम निकल गए थे बाहर। हम लोग गए थे अब्दुल्ला पार्क। अल-हसा में इतनी घूमने की बच्चों के लिए जगह नहीं है। हाँ, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, बट बच्चे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में इतना एंजॉय नहीं करते। पार्कों में या जहाँ झूले वगैरह हो वहाँ पे एंजॉय करते। तो हम लोग आए थे अब्दुल्ला पार्क। हम लोगों को था कि ईद के फेस्टिवल में यहाँ पे ना कुछ इन्होंने फेस्टिवल रखा होगा, बट अभी इन्होंने इस तरह कुछ नहीं किया। ये लोग ज़्यादातर न्यू ईयर वगैरह में ही अब जो है फेस्टिवल वगैरह करने लगे हैं। तो हम लोगों को था कि इधर होगा, तो खैर हम इधर आ गए। बट यहाँ पे 1-2 ही मज़ेदार सी चीज़ें थी। जैसे आपने वो ट्रेन देखी थी, वो ट्रेन पर पर्सन 15 रियाल था।
तो हम लोगों का पहले प्लान हुआ उसमें बैठने का, फिर हम लोगों ने कैंसिल किया क्योंकि पूरा पार्क हम लोग खुद ही पैदल चल चल के घूम लिए थे। तो हमने कहा यही पार्क ये लोग हमें इस वैन में ट्रेन में बैठ के दिखाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे फ़ूड के ये केबिन्स बने हुए थे, ये डिफरेंट इधर आइसक्रीम्स और फ्रेंच फ्राइज़, कॉफ़ी वगैरह सब अवेलेबल थी, जिसने जो खाना है वो खाएँ। और यहाँ पे जो मेन इंटरटेनमेंट का जो था ना वो ये फाउंटेन्स थे। ये फाउंटेन्स इतने के खूबसूरत। अच्छा, पहले ना यहाँ पे क्या होता था, अरबिक इंग्लिश गाने लगते थे 1 बाय 1, और जब सॉन्ग प्ले होता था उस वक्त ये फाउंटेन्स चलते थे। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, फाउंटेन्स कंटिन्यूसली चल रहे थे और कोई म्यूज़िक नहीं था। अदरवाइज़ ना डिफरेंट म्यूज़िक्स चलते थे, अरबी चलता था, फिर इंग्लिश चलता था, फिर अरबी चलता था, फिर इंग्लिश चलता था, लाइक इस तरह से। और ये फाउंटेन्स ना फिर उस वक्त निकलता था और फिर उसके बाद ये बंद हो जाता था। तो लोगों को ना होता था कि फाउंटेन खुलने वाला है, तो आके खड़े होते थे, देखते थे। तो हम लोगों ने पूरा इसका ना चारों तरफ चक्कर लगाया था। ये बहुत मतलब शुरू से लेके काफ़ी आगे तक था, फाउंटेन बना हुआ था। तो बच्चे ये देख के बहुत खुश हुए थे इस बार। और इस फाउंटेन के ना दूसरी साइड जो था, वहाँ से जब हम करीब जाके खड़े हुए ना, तो पानी की जो हल्की हल्की छींटें आ रही थी ना, आप यकीन करें इस गर्मी के मौसम में वो जो हल्की हल्की छींटें आके आपको लग रही थी ना, वो इतना कोई मज़ा दे रही थी, इतना कोई मज़ा दे रही थी। मैं तो वहीं जाके खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे ना हल्की हल्की जो बारिश होती है, फुल तेज़ बारिश नहीं हो, मूसलाधार बारिश जो होती है वो ना हो, जो हल्की हल्की बारिश होती है ना, उसमें वॉक करने का जो मज़ा है ना, आई थिंक दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ पे भी जब हल्की हल्की पानी आपके ऊपर आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, तो हम वहाँ खड़े हो गए थे। खैर फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को जो है झूला लेना था, तो यहाँ पे ना दूसरे टाइप के लाइक टिकट वाले कोई झूले नहीं थे, यहाँ पे यही वाले झूले थे। तो हम लोग ने बच्चों को फिर यहाँ थोड़ा खेलने दिया। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिट्टी उठा के डालते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर से पुश कर देते हैं। और इवन हमारे अपने बच्चे भी ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट मतलब बैकवर्ड करके ना, जैसे स्लाइड की तरफ से ऊपर चढ़ते, तो लाजमी सी बात है उनको पकड़ना पड़ता है, मना करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर अगर वो समझ जाएँ तो वो दूसरे बच्चों को देख के वो काम करते हैं कि दूसरे बच्चे भी वो कर रहे। तो इसमें ना लगने वगने की थोड़ा ख़तरा होता है। तो मेरे हस्बैंड ना पार्क में लाने से ना थोड़ा डरते हैं। और फिर रमज़ान में मैंने पता नहीं आप लोगों को पहले किसी वीडियो में बताया था कि नहीं, मेरे बेटे का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, तो उस वजह से मेरे हस्बैंड थोड़ा और डरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर तक थे, फिर हम लोग निकल गए थे। और इधर ना फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा, एक तरफ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एक तरफ फ़ुटबॉल खेल रहे थे। लाइक ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये गवर्नमेंट की जगह थी, तो जिसने भी आके यहाँ खेलना है वो यहाँ खेल सकते थे। लाइक अपनी फ़ुटबॉल वगैरह ले आओ, अपना क्रिकेट बैट वगैरह ले आओ और यहाँ पे आप खेलो, कोई आपको मना करने वाला नहीं था। तो हमने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, तो फ़ुटबॉल वगैरह लेकर आएंगे, ताकि मेरे हस्बैंड और बच्चे खेल सकें। तो जितना भी क्राउड था ना, वो बिल्कुल स्टार्ट में था, और आगे जो ये जगह थी ये इतना क्राउडेड नहीं था। और वो आप कोने में देख रहे होंगे ना, उस साइड पे जो है फेस्टिवल जब लगता है तो वो केबिन्स बने हुए वो खुलते हैं, लोग डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं, फूड की या इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें सेल आउट हो रही होती हैं। अच्छा, इसका एक पोर्शन ये भी था, ये जो आप मैंने करीब किया है ना, तो इस पूरी मतलब लाइन से ना बना हुआ है, और छोटे छोटे केबिन्स है इसमें। तो यहाँ पे ये जो जगह थी, इधर आई थिंक हिस्ट्री पिक्चर्स लगी हुई थी, और आई थिंक जो हिस्टोरिकल जो भी कुछ इसका था इधर सऊदी अरब का है, वो इधर बना हुआ था। तो मतलब कुछ ऐसे मिटे हुए थे, क्लियर इतना नहीं था, कुछ पिक्चर्स क्लियर थी। लाइक जैसे क्लॉक टावर बना हुआ था, यहाँ की जो मेन जो इधर की चीज़ें ना, वो इधर बनी हुई थी ना पूरा। इधर बच्चे खेल भी रहे थे, और इस तरह से पहले का हज जिस तरह से होता था वो पिक्चर थी। लाइक बहुत ही इस तरह की तस्वीरें थी यहाँ पे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं बाहर और कहीं खाना खाने बैठते हैं। तो उससे पहले बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ ख़रीद लेते हम लोग ने, क्योंकि उन लोगों को था कि फ़्रेंच फ्राइज़ खाना है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे रोमांसिया, और क्योंकि बच्चे यहाँ का खाना शौक़ से प्रेफर करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ हम लोग ने 3 टाइप की राइस मंगवाए थे, और साथ में हुमस वगैरह था, रोटी वगैरह थी। इनकी जो खुबूस होती है, इनकी यहाँ पे नॉर्मली यही रोटी मिलती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के राइस थे, एक मंदी थी, एक इस तरह का कलरफुल राइस थे, और एक बिरयानी थी। और जो मंदी थी ना, उसके नीचे जो है ना, जो तीसरी खुलेगी, इसके नीचे ना लेयर लगी होती है रोटी की, और कुछ सॉस वगैरह होता है, बड़ा डिफरेंट, और कुछ वेजिटेबल्स भी अंदर होते हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का होता है। तो बस हम यहाँ से बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, और उसके बाद हम निकल गए थे। फिर सोचा आइसक्रीम खाएंगे,
तो ये था कि फिर आइसक्रीम हम लोगों ने कैंसिल की क्योंकि बच्चे फुल थे और अगर वो और खाते तो फिर वो वॉमिटिंग वगैरह भी कर सकते थे, क्योंकि हम गाड़ी में होते हैं तो गाड़ी में ना मेरा जो छोटा बेटा है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाता ज़्यादा। तो बस उसके बाद हम लोग मैकडॉनल्ड गए थे क्योंकि मैंने ड्रिंक्स वगैरह में नहीं पी रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम शेक पी लो, तो फिर मैंगो शेक मैंने मैकडॉनल्ड्स के लिए, ये बहुत मज़ेदार था और इस गर्मी में जो ठंडा ठंडा इसके सिप ले रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आप लोग भी बताइएगा आपका ईद का सेकंड डे कैसे गुजरा। इंशाल्लाह और भी वीडियोस अपलोड करूँगी ईद के थर्ड डे हमने क्या किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।